आज से आइंदा 5 रोज़ के दौरान खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में ठंड की शिद्दत रहने की पेशगोई। महकमे मौसमियात का कहना है कि स्वात, नारान, हुंजा और स्कर्दू और बलूचिस्तान के इलाके ज़ियारत में सर्द और खुश्क मौसम का राज रहेगा। लाहौर समेत पंजाब के कई अजला में आज भी फ़ज़ाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत। सबसे ज़्यादा फैसलाबाद की फ़ज़ा आलूदा। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक कुछ देर पहले फैसलाबाद में पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 487 रिकॉर्ड, मुल्तान में 482 और लाहौर में 316 रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात पंजाब की वेबसाइट के मुताबिक लाहौर में सुबह 9 बजे पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 363, मुल्तान में 449 और फैसलाबाद में 298 रिकॉर्ड की गई। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम पर पार्लियामान की क़ायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ में आज शिकवार वोटिंग का इम्कान है। JUI का कानून और इंसाफ की मुश्तरका कमेटी का बॉयकॉट। तहरीक इंसाफ का तरमीम पर बहस के लिए पूरे ऐवान पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का मुतालबा। पार्लिमानी लीडर अली जफ़र ने कहा है कि तरमीम का ड्राफ्ट अभी मिला है, पढ़े बगैर इस पर बहस नहीं की जा सकती। सेनेट की क़ायमा कमेटी के चेयरमैन फारूक एच नाइक ने मीडिया को बताया कि आईनी तरमीम के 80% निकात पर मुशावरत मुकम्मल हो चुकी, 20% मामलात को आज मुकम्मल कर लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की तमाम सियासी जमातों को क़ायमा कमेटी इजलास में शिरकत की दावत। कहा कि 100% इत्तफ़ाक़ी राय होने तक मुशावरत जारी रहेगी। फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात होगा। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म कर दिया गया। 27वीं आईनी तरमीम वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद सेनेट में पेश। मुजवज़ा तरमीम के मुताबिक फील्ड मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट का रैंक हासिल करने वाले ताहयात यूनिफॉर्म में रहेंगे। रैंक और मुराद ताहयात रहेंगी। सदर की तरह अदालती इस्तिस्ना हासिल होगा। कमांड मुद्दत पूरी होने पर वफाकी हुकूमत उन्हें रियासत के मफाद में कोई जिम्मेदारी सौंप सकती है। फील्ड मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट का ओहदा पार्लियामेंट के मवाक़से से ही ख़त्म किया जा सकेगा। कोई फ़र्द वाहिद फील्ड मार्शल का टाइटल वापस नहीं ले सकेगा। मुल्क में वफाकी आईनी अदालत कायम की जाएगी। मुजवज़ा 27वीं तरमीम के मसवदे के मुताबिक हाई कोर्ट के जजेस के तबादले के अख्तियार जुडिशल कमीशन को दिया जाएगा। ट्रांसफर मानने से इनकारी जज रिटायर्ड तस्वर होगा। सदर के खिलाफ उम्र भर और गवर्नर के खिलाफ उसकी मुद्दत के दौरान कोई फौजदारी कार्रवाई नहीं हो सकेगी। सदर कोई भी मामला वफाकी आईनी अदालत को भेजेगा। कानून से मुतालिक मामला सुप्रीम कोर्ट को भेजने की शक खत्म कर दी गई। असखुद नोटिस से मुतालिक आर्टिकल 184 भी हज़फ कर दिया गया। वज़ीर आज़म को भी फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना होगा। ऑपोजिशन इत्तेहाद ने मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। तहरीक चलाने का ऐलान सरबर ऑपोजिशन इत्तेहाद महमूद अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने किया। महमूद खान अचकज़ई ने कहा है कि उनकी जमात अवाम के पास जा रही है। तहरीक चलाने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरी इदारे मफलूज कर दिए गए। शायर मशरक अल्लामा इकबाल का 148वां यौम पैदाइश। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। मेहमान खुसूसी रियर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी ने मज़ार इकबाल पर फूल रखे फातिहा पढ़ी। महकूम कौमों को जाग उठने और एक नई तहजीब तामीर करने का सबक देने वाले अल्लामा इकबाल के अफकार और अशार को नामवर गुलकारों ने नगमों में पेश किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि पाकिस्तान इकबाल के ख्वाब की ताबीर है और इसकी हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए इकबाल के पैगाम को अपनाना है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल के यौम पैदाइश पर वफाकी वज़ीर दाखिला का खिराज अक़ीदत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने पैगाम में कहा है कि अल्लामा इकबाल के अफकार पर अमल पैरा होने से ही पाकिस्तान एक एतदाल पसंद और फलाही रियासत बनेगा। अल्लामा इकबाल ने कौम की समत मुतय्यन की और कायदे आज़म काफ़िले को मंजिल की तरफ लेकर चले। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर हांगकांग 6 के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान 122 रन का हदफ दिया। ऑस्ट्रेलिया टीम 120 रन बना सकी। टीवी पर मैचेस देखिए जियो सुपर से बराह रास्त और लाइव स्ट्रीमिंग देखिए माइको पर।
पाकिस्तान ने तीसरा फैसला कौन वनडे में जनूबी अफ्रीका को 7 विकेटों से हराकर 3 मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली। मेहमान टीम 143 रन बनाकर आउट हो गई। क्विंटन डिकॉक 53 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान ने हदफ 26वें ओवर में हासिल किया। साइम अयूब ने 77 रन की इनिंग्स खेली। मोहम्मद रिजवान 32 रन बनाकर नॉट आउट रहे। बाबर आजम 27 रन बनाकर आउट हुए। बाबर आजम ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 15,000 रन मुकम्मल कर लिए। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तीसरे एक रोजा मैच में पाकिस्तानी बॉलर्स की शानदार बॉलिंग। ओपनर्स डीकॉक और प्रेटोरियस की 72 रन की शराकत के बाद मजीद किसी हरीफ बैटर को टिकने नहीं दिया। 71 रन के इजाफे से बकिया 9 विकेटें हासिल कर लीं। अबरार अहमद के 27 रन के एवज 4 शिकार। शाहीन शाह अफरीदी, सलमान अली आगा और मोहम्मद नवाज ने 2-2 विकेटें हासिल की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि मार्का हक में दुनिया ने पाकिस्तान की जंगी सलाहियतें देखी। कामयाबियों का जश्न मनाते हुए हमें मुस्तकबिल पर भी नजर रखनी है। आज़रबाईजान की यौम फतह पर दारुल हुकूमत बाकू में परेड से खिताब में वजीर आजम ने भारतीय जाहिरियत के दौरान पाकिस्तान के साथ खड़े होने पर आज़रबाईजान और तुर्की का शुक्रिया अदा किया। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोफ ने कहा कि मुश्किल वक्त में दोस्तों ने जिस तरह साथ दिया वो असासा है। तकरीब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक हुए। परेड में पाक फौज के खुसूसी दस्ते की शिरकत। पाकिस्तानी हेलीकॉप्टरों ने भी तुर्की और आज़रबाईजान के साथ मिलकर फ्लाई पास्ट में हिस्सा लिया। बाकू में GF-17 और F-16 की घन गरज। वजीर आजम शहबाज शरीफ और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान मुलाकात के दौरान आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और आज़रबाईजान के सदर भी मौजूद थे। मुलाकात में पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया गया। वजीर आजम ने कहा कि पाक तुर्की दोस्ती दोनों ममालिक के दरमियान गहरे और पायदार ताल्लुकात की मजबूती की अक्कासी करती है। दोनों रहनुमाओं का खित्ते और मुस्लिम दुनिया में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फरोग के लिए मुश्तरका ख्वाहिश का इजहार। मुलाकात में तुर्की के एक वजारती वफ्द का जल्द पाकिस्तान का दौरा करने पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक मामलात पर गुफ्तगू। ज़रा के मुताबिक इसी मामले पर मौलाना फजलुर रहमान ने भी बिलावल हाउस कराची में सदर से मुलाकात की। मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी की भी शिरकत। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक ने बताया कि बिलावल भुट्टो जरदारी के मशवरे पर NFC अवार्ड समेत जिन मामलात पर इत्तफाक़ी राय नहीं हो सका वो पार्लियामेंट में नहीं लाएंगे, उन पर बाद में बात होगी। पीपल्स पार्टी पर ऑपोजिशन की तनकीद के जवाब में सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने 1973 के आइन पर कोई कदगन नहीं आने दी। आइनी तरमीम पर तवील मुशावरत के बाद अपना फैसला दिया। 27वीं तरमीम के तहत वफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ दी गई है। आईनी मुकदमात अब सुप्रीम कोर्ट नहीं वफाकी आईनी अदालत सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट से आईनी इख्तियारात वापस लेकर वफाकी आईनी अदालत को दिए जाएंगे। आर्टिकल 184 खत्म कर दिया जाएगा। असखुद नोटिस का इख्तियार खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपीलों और अमूमी मुकदमात की अदालत रहेगी। 27वीं तरमीम का मुसव्वदा जियो न्यूज़ ने हासिल कर लिया। वफाकी आईनी अदालत में चीफ जस्टिस और चारों सूबों से बराबर नुमाइंदगी होगी। जजों की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल कर दी जाएगी। 27वीं आईनी तरमीम के जरिए जजों की तकर्री का तरीकाकार भी बदला जाएगा। जुडिशल कमीशन में वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दोनों शामिल होंगे। तकर्री में वज़ीर आज़म और सदर को कलीदी किरदार हासिल होगा। पार्लियामेंट को आईनी अदालत के जजों की तादाद तय करने का इख्तियार मिलेगा। पार्लियामेंट से आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 2/3 अरकान की हिमायत दरकार। हुकूमत को सेनेट से 64 और कौमी असम्बली से 224 अरकान के वोट दरकार होंगे। सेनेट में पीपल्स पार्टी के 26, नून लीग के 20, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 4, MQM के 3, नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग काफ का 1-1 सेनेटर और 3 आज़ाद सेनेटर्स हुकूमती बेंचों का हिस्सा हैं। अपोजिशन बेंचों पर बैठने वाले सेनेटर्स अनवारुल हक काकड़, असद कासिम और फैसल वावडा भी अगर आईनी तरमीम की हिमायत में वोट दें तब भी हुकूमत के कुल वोट 61 होंगे।
26वीं आईनी तरमीम को वोट देने वाली आज़ाद सेनेटर नसीमा एहसान और ANP के 3 सेनेटर्स ने भी तरमीम के हक में वोट दिया तो हुकूमत को 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 65 अरकान की हिमायत हासिल हो जाएगी। सेनेट में अपोजिशन बेंचों पर PTI के 14, JUIFA के 7, PTI के हिमायत याफ्ता 6 आज़ाद, MWM और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एक सेनेटर है। एक नौमुंतखब सेनेटर जल्द हलफ उठा लेंगे। PTI के मुराद सईद ने अभी हलफ नहीं उठाया। इस तरह मुमकिना तौर पर आईनी तरमीम की मुखालफत में सिर्फ 30 वोट होंगे। हंगू में पुलिस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला, एक दहशतगर्द हलाक, क्लाशनकोव, दस्ती बम और बारूदी मवाद बरामद। कराची जमशेद क्वार्टर्स पुलिस का अतराफ की आबादियों में ऑपरेशन, गैर कानूनी तौर पर मुकीम 43 अफगान गिरफ्तार, अफगान शहरियों को कानूनी कार्रवाई का आगाज करके कैंप ऑफिस भिजवा दिया गया। सरगोदा के गांव 44 जनूबी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक, 2 फरार। पुलिस का दावा है कि मुल्जमान अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। हलाक डाकू पुलिस हिरासत से फरार हुए थे। मारे गए डाकुओं पर खवातीन से ज्यादती का इल्जाम। कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के तहत सुरजानी टाउन में अवामी इज्तिमा। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने कहा है कि वाटर कॉरपोरेशन सुरजानी में कारकर्दगी नहीं दिखा पा रही। अवाम शनाख्ती कार्ड के हुसूल में भी मुश्किलात का शिकार हैं। IG सिंध से सुरजानी में एक थाने के इजाफे का कहेंगे। फारूक सत्तार ने कहा है कि कराची आसार कदीमा का मंजर पेश कर रहा है। सूबे की जानिब से कराची और हैदराबाद के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक हुआ। 40 अरब का पैकेज आज MQM और उसकी गवर्नर की वजह से कराची को मिला। K4 के काम की तकमील जल्द हो जाएगी। जंग बंदी के बावजूद गजा पर इसराइली हमले बंद ना हो सके। 8 अक्टूबर से अब तक शहीद होने वालों की तादाद 69,000 से ऊपर चली गई। मलबे में दबी लाशों की तलाश का अमल जारी। इसराइल ने मजीद 15 फलस्तीनी कैदियों की मैयतें फलस्तीनी हुक्काम के हवाले कर दी। हमास ने एक और यरगमाली की लाश इसराइल के हवाले की। गजा में रह जाने वाले यरगमालियों की लाशों की तादाद 5 रह गई। लेबनान पर भी इसराइल के हमले जारी, 3 अफराद शहीद। शामी सदर अहमद अल शरा तारीखी सरकारी दौरे पर अमरीका पहुंच गए। व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। ये किसी भी शामी सदर का अमरीका का पहला दौरा है। अमरीका आमद के बाद शामी सदर ने अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर ब्रैड कूपर के साथ बास्केटबॉल भी खेली। अहमद अल शरा 20 साल पहले इराक में अमरीकी फौज की कैद में रहे हैं। 11 महीने पहले तक उनके सर पर $10 मिलियन का इनाम था। आयरलैंड की फुटबॉल एसोसिएशन ने इसराइल के खिलाफ पाबंदी की करारदाद मंजूर कर ली। यूएफा से इसराइल फुटबॉल टीम पर पाबंदी का मुतालबा। ब्राजील की रियासत पराना में तूफानी बगोले ने तबाही मचा दी। शहरी दिफा के मुताबिक 6 अफराद हलाक और 750 जख्मी हो गए। आलमी शोहरत याफ्ता साइंसदान और इंसानी DNA का स्ट्रक्चर दरियाफ्त करने वाले जेम्स वॉटसन इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 97 साल थी। जेम्स वॉटसन ने साथी साइंसदान फ्रांसिस क्रिक के साथ मिलकर DNA स्ट्रक्चर का पता चलाया था और बताया था कि ये डबल हीलिक्स की शक्ल का होता है। इस दरियाफ्त पर जेम्स वॉटसन को फ्रांसिस क्रिक और मॉरिस विल्किंस के साथ 1962 में तिब का नोबेल इनाम दिया गया था। लोहर कलंदर्स PM यूथ प्रोग्राम के तहत क्रिकेट डेवलपमेंट प्लान में ट्रायल्स के बाद सूबाई लेवल पर टूर्नामेंट्स का मरहला जारी है। कराची में सिंध के मुंतखब प्लेयर्स के दरमियान इवेंट मुकम्मल हो गया। टूर्नामेंट के बेहतरीन प्लेयर्स को नेशनल लीग के लिए मुंतखब किया जाएगा। 10वीं थल जीप रैली का फाइनल राउंड, प्रिपेयर्ड कैटेगरी के मुकाबले जारी। रेसर कोटअद्दू, मुजफ्फरगढ़ और लिया के इलाकों पर मुश्तमिल 200 किलोमीटर तवील ट्रैक अबूर करेंगे। जंग और जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल कराची में रंगारंग वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी है। फेस्टिवल के 9वें रोज़ वर्कशॉप, फिल्म स्क्रीनिंग और थिएटर का एहतमाम किया गया। पाकिस्तानी पेंटर्स के फन पारे भी गैर मुल्की फनकारों की तवज्जो का मरकज़ रहे। बरतानिया, जर्मनी, चीन, फिनलैंड और हंगरी समेत मुख्तलिफ मुल्कों से आए फनकारों ने फनपारों में खूब दिलचस्पी का इजहार किया। पाकिस्तान एम्बेसी कॉलेज बीजिंग में सकाफती मेले का एहतमाम। पाकिस्तान और चीन समेत 50 ममालिक की म्यूजिक, आर्ट और खानों का इंतजाम। कई ममालिक के सफारतकारों और तलबा की भी शिरकत।